आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज के 3 साल पहले मैं यहाँ आया था और मुझको मुंह में कैंसर हुआ था। आज मैं ठीक हूँ। 5 महीने मैंने एलोपैथ की दवा किया सरसुंदर अस्पताल वाराणसी उत्तर प्रदेश से। 2 महीने मैं टाटा मेमोरियल दवा किया। जांच करते हुए मेरा शुगर बढ़ता गया। मैं 3 लीटर बकरी का दूध पीने लगा और साथ में बादाम पहलवान पहले खाते थे, 10-15 बादाम भी खाते हुए। वजन मेरा 92 किलो हो गया, शुगर 550 हो गया। तो डॉक्टर के पास गया तो लेडीज थी, देखने में तो लगभग भाई पढ़ी लिखी होगी, तो 35 साल 30 साल की होगी, देखने में 15 साल की लगती थी। तो वो बोली कि दादा क्या खाते हो? ऑपरेशन का नंबर आपका आया है, आपका शुगर 550, वजन आपका 92 किलो हो गया। पहले वजन आपका यहाँ शुरुआत में आए तो 70 किलो। क्या खाते? 2-3 बार पूछने के बाद मेरे गुस्सा आई कि बेटी मैं आप डॉक्टर को बोलना नहीं चाहता, मैं जो खा जाता हूँ आपसे पचेगा नहीं। आज भगवान मुझको रोगी बना दिया है, आके बैठा हूँ। मैं 1 पाव में घी पीता था और 1 कुंटल 10 किलो का वजन उठा लेता था। आज मेरी स्थिति बिगड़ी। मैं तुम्हारे यहाँ सुबह से बैठा। मेरे गांव के 2-3 लोग टाटा मेमोरियल में गार्ड की नौकरी करते थे। उन लोगों के दबाव से मैं वहां तक पहुंचा। तो ऑपरेशन का नंबर आया तो वही शुगर की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया। इसके बाद एक भट्ठा मालिक मेरे साथी थे और मेरे पास भी जीसीबी उसीबी सब कुछ थी, भगवान का दिया हुआ था। तो उन्होंने मोबाइल के रिसर्च द्वारा यहाँ का पता बताया। कह यार चलो वहाँ ऐसे आयुर्वेद में दवा है। मैं एक नौजवान को देखा, लगभग उसकी उम्र 22 थी और पत्नी भी साथ में थी। वो देखने में लग रहा था कि वो 60-62 का। मुझको दर्द हुआ। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके उस लड़की के पास गया। एक बच्चा भी था उसको। ये बताओ बच्ची ये कौन? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे हस्बैंड है, मुझको दर्द हुआ। तुम कौन हो? और कोई साथ में नहीं? मैंने घर वाले साथ छोड़ दिया, यहाँ दवा मुझको नहीं मिल रही। मुझको उसका एक कट गया था, मुंह में मुझको भी हुआ और कट जाने के बाद अब नाक से जो है नली द्वारा भोजन जाता था। मुझको गुस्सा आ गया। ये सारे लड़के जो इस तरह से खाना नहीं दे रहे हैं तो नली से कितना खिलाएगा। भगवान का शुक्र हुआ कि मोबाइल के माध्यम से मुझे यहाँ के बारे में पता चला। उस दिन ट्रेन नहीं थी बनारस से, हम लोग बस द्वारा राजस्थान के लिए चले और वहां से बस द्वारा हम लोग यहाँ पैदल आए। टेम्पू वाले, मैं चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि रायला से कोई साधन शाम को, ये शनिवार और रविवार को आप प्रदान कर दें। टेम्पू वाले हम मरीजों बीमारों को बहुत परेशान करते हैं। वो अकेले का फायदा उठाने के लिए लेट का इंतजार करते हैं। मजबूरी में 400-400 रुपये, चाहे 2 सवारी हो या 1 सवारी हो,
देना पड़ता है। तो हम लोग को एक दुकान थी, पहले टूटी फूटी, अब तो मार्केट हो गया। 3 साल में बड़ी दुनिया बदल गई। तो उसके यहाँ पानी पिए हम लोग, तो सोचे कि साले 400 रुपये मांगे, चलो 50-50 खा लें, पैदल चला जाए, थोड़ा दुनिया देखी जाए। हम लोग पैदल चले। तो रास्ते में एक ट्रैक्टर वाला मिला, हम लोग रोके। हम चल ट्रैक्टर भी 20 घंटे चलाते थे, 24 घंटे में। सन 75 से मेरे पास ट्रैक्टर था। तो शौक के मारे वो बच्चे को उतार कर मैं खुद चला के आया। तो अपने गांव तक आने के बाद उसने कहा बस दादा यहीं तक तो छोड़ दे रहे हैं। उसके पिताजी बोले ये कौन बैठा लिया तुम रोगी को। बाद में बात हुई तो उसने मोटरसाइकिल से हम लोग को कुछ दूर छोड़ा। उसके बाद हम लोग फिर पैदल चले। रात को करीब 8 बजे हम लोग यहाँ आए, बिना खाए हुए हम लोग सो गए। पता नहीं था, ये भी नहीं पता था कि यहीं चौधरी साहब किताब पढ़ रहे थे इस बंगले में। हम लोग घूम घूम कर गए, पूरा देखे। गौशाले के भी हम लोग शौक किए। गौशाले में घुस गए हो गए। एक गाय ने बोला हाँ, अब पूरी गाय दौड़ पड़ी। हम लोग भगे, भागों ने पहले की गाय में जान मार दी। चले आए, रात भर सोए। सुबह सारी बात जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा, सुनने के बाद हम लोग यही 75% रिलैक्स होकर गए कि साला कैंसर मैंसर क्या करता है। तो 4 महीने हमने यहाँ से दवा की। इसके बाद फिर उस लेडीज के पास में, तो उस समय वजन मेरा आ गया था 78 किलो। धीरे धीरे तो हम लोग पीएससी की बात की, पर्चे को देखा। तो उसने बोली कि ये बताओ 4 महीने कहाँ तुम थे, आज आ रहे हो तो पीएससी की बात कर रहे हो। फिर गुस्सा। हम कि पीएससी इसलिए कर रहे हैं मैडम कि जांच करके बताओ कि कैंसर है कि नहीं। मेरा पता है। फिर गुस्सा आया मुझको, अगर तुम हॉस्पिटल में नहीं रहती ना, तुम्हारा एक खोपड़ी धर कर दांत निकल जाता है, समझ रही। और फिर जितने मरीज बैठे थे मैंने सबको बताया कि ये उपाय ये इलाज है। जांच तो मैं आज कराऊंगा चाहे कुछ भी, किसी भी हालत में। तो मेरे गांव के 2-4 लोग हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करते, साले तो लोग पैसे में देखते हो। इस डॉक्टर का तुम डेली सेवा आदर पालन करते हो, तुम्हारा यकीन की बात नहीं मान रहा है, छोड़ दो साले नौकरी, चलो जंगल में चला जाए। मुझे घर वाले भी प्रतापित करने लगे, तुम बताओ जाते हो तो गुंडई करते हो। मैं अकेला चला के मोटरसाइकिल जाता था। जब कंपाउंडर रास्ते में मुझको देखा, तुम मरना चाहते हो, उनके तुम भी बैठ जाओ साले इसी पे। तो एक और बैठा हूँ, मोटरसाइकिल अगर लड़खड़ा जाएगी तो तुम्हारी गुलामी करो। तो उन लोगों ने 2-4 गार्ड को और मिलाया, और जो ऑपरेशन डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह कलकत्ता से आए थे, मेरे गांव के बगल का एक आदमी उनके बगल में मकान बना के रह रहा था। वो दबाव बनाया कि वो मेरा आदमी है, उसको चेक करो। तो हम लोग वहां तक गार्ड को लेकर पहुंचे, 5वीं तल्ला पे मुझको ले गया। तो ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन करने के बाद वो निकला, बैठ जाने के बाद मेरा मुंह दबा हुआ के सब कुछ देखा। खून ब्लड निकाला। ब्लड निकालने के बाद कहा दादा दवा कहाँ किए तुम? हम कि नहीं डॉक्टर साहब बताइए कैंसर है कि नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं, बताएंगे आपको। तो उसने कहा दादा भगवान न करे किसी को हो, लेकिन हमारे समझ में इस समय तुम्हारे शरीर में कहीं नहीं है, बाद में हो सकता है, तो ये नहीं कि इस समय नहीं। तो मैंने बताया
कि आयुर्वेद राजस्थान नवग्रह आश्रम में मैंने 5 महीने दवा किया हूँ, वहीं से मेरा ठीक हुआ है। अब स्वस्थ भी हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, क्या आयुर्वेद में दवा है क्या? समझे सर, मैं तो वही किया, दवा है या नहीं है, आज भी मेरे पास दवा है। तो मैं इस नवग्रह आश्रम के हमेशा रेडी रहूंगा और मैं अपने तरफ से करीब 10 मरीजों को यहाँ भेज चुका हूँ। उसमें से आपके सामने मैं मौजूद हूँ जो बोल रहा हूँ, मुर्दा आदमी बोल रहा, जिसको लोग बोले कि बहुत उफान पर था, फंस गया, लेकिन प्रभु जिसको बचाता है उसको कोई नहीं मारता। तो कैंसर के लिए आप लोग हिम्मत को बढ़ाइए, खान पान में परहेज करिए, मन को बस में करिए। मन बेबस है। मैं माफी मांगूंगा चौधरी साहब से कि तंबाकू छोड़ने की बात आप करते हैं। तंबाकू खाने से मुझको कैंसर हुआ, लेकिन सोहबत में आकर के ठीक हो जाने के बाद आज मैं फिर शुरू कर। ये बहुत गलत। लोग जबरदस्ती बोलने लगे, ब्राह्मण का दरवाजा बनाए हो, खाओगे नहीं तो खिलाओगे कैसे? ले थोड़ा, आज छोड़े जिसके लिए ये बात छोड़ दो। बेटे और बहू मेरा का खाना तक बंद कर दिया कि रोटी छोड़ो नहीं तो फिर घर पे। मैं फिर एक संत रहते हैं करीब 5 किलोमीटर, ये मुझे दो, और वादा करता हूँ ये मुझे दो, मुझे लंबी बातें मत करो। तो हाँ, यहाँ पर उपस्थित देवताओं से मैं यही माफी मांगूंगा कि जिस तरह से एक खैनी चौधरी साहब ने मेरे हाथों से ले लिया, भगवान करे मैं यह वादा करता हूँ कि आज छोड़ दूँ। बस।